खूबसूरत नहीं, जिम्मेवार होना चाहिए। और बताओ तेरी बहन की शादी कैसी रही? सुधा जी ने अपनी बहू शैली से पूछा। मैं तो जा नहीं पाई, क्या करूं, ऐन टाइम पर इनकी तबीयत खराब हो गई। पापा जी की तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, सब अच्छे से हो गया, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर बैठकर बातें करूँगी। कहकर शैली अपने कमरे में चली गई। शाम को जब शैली चाय लेकर मम्मी जी के कमरे में गई तो देखा शैली का पति मम्मी जी को शादी की फ़ोटो दिखा रहा था। सुधा जी ने शैली को देखते ही कहा, ये कैसा लड़का ढूंढा है तेरे पापा ने? ना शक्ल ना सूरत, तेरी बहन के सामने तो कुछ भी नहीं है। तभी नवीन मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे पैसा है ना, और मेरे ससुर जी को पैसे के अलावा कुछ दिखता ही कहाँ है। शैली बोली, नहीं इतना बुरा भी नहीं है, और फिर अच्छी नौकरी भी है। सुधा जी बातों को जोर देते हुए बोली, तो फिर सीधे कहो ना तेरे पापा पैसे पर गए हैं। अब शैली को गुस्सा आ गया, बोली, हाँ मेरे पापा ने उसके पैसे देखकर ही शादी की है, कम से कम उन्हें ये नहीं होगी कि बेटी का खर्च कैसे चलेगा। कह तो ऐसे रही है जैसे तेरा खर्चा वही उठा रहे हैं। इतने बड़े घर की बहू हो फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है। नौकरी कर लेने से भी तेरी बहन का ससुराल मेरे घर जैसा रईस और रुतबे वाला नहीं हो जाएगा। नवीन गुस्से में बोला, मानती हूँ मेरा खर्च मेरे पापा नहीं उठा रहे हैं, पर आप भी नहीं कर रहे हैं, कभी पापा के पास कभी भैया की। शैली ने भी गुस्से में जवाब दिया, तो इतना हाय तौबा क्यों मचा रही हो? अगर भाई और पापा से पैसे लेता है तो कौन सा पहाड़ टूट गया, उसकी भी नौकरी हो जाएगी तो अपने खर्चे खुद उठाएगा। सुधा बोली, मम्मी जी आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो पापा और भाई से पॉकेट मनी लेगा। और रही बात नौकरी की, तो दसों नौकरी छोड़ चुका है 35 साल की उम्र तक, जिसे ये नहीं पता कि ज़िंदगी चलाने के लिए क्या करना है, वो आगे क्या करेगा। शैली बोली, मैं कहीं से भी पैसे लाऊं, तुम्हें तो कोई कमी नहीं रखता हूँ। नवीन बोला, कमी की बात नहीं है, पर ये सोचो नवीन कल को पापा नहीं रहेंगे, भैया ने भी हाथ खींच लिया, तब तुम क्या ही हवाई के लिए बनाते रहोगे? मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, मेरा भैया बहुत पैसे वाला है, मैं बहुत रईस ख़ानदान से हूँ। ये बातें जो तुम सबको सुनाते रहते हो, तेरी तेरी खुद की औकात क्या है? काम तुम नहीं करते हो, पर झेलना मुझे पड़ता है। दिन रात काम करती हूँ फिर भी सुनना पड़ता है। खैर छोड़ो, मुझे खुशी है कि मेरी बहन ने मेरी हालत देखकर सही फैसला लिया। वो समझ गई है खूबसूरत गैर जिम्मेदार इंसान से बदसूरत जिम्मेवार इंसान अच्छा होता है। कहकर शैली चली गई। इधर सुधा और नवीन एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। बहुत दम्भ भरा था माँ बेटे में रईस खानदान के होने का, पर गुस्से में ही सही शैली ने माँ बेटे को अच्छी नसीहत दे डाली। नवीन बोला, माँ शैली सही कहती है, मेरी औकात क्या है, मैं भी काम करूँगा ताकि मेरी भी अलग पहचान हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।